आदिज पॉपुलर टीवी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए बात करते हैं आज की सुपरफास्ट न्यूज में। सत्ता मिलने पर भूल जाते हैं कुछ लोग, गहलोत से टकराव के बीच सचिन पायलट की जड़ वाली नसीहत। जहरीली शराब पर बदला नीतीश का रुख, मरने वालों के परिजनों को मिलेगी 4-4 लाख की मदद। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीएम को बताया था मित्र, अशोक गहलोत बोले समझता हूं चालाकियां। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, सीबीआई जांच की डिमांड। अपराधियों से सहानुभूति नहीं, लेकिन यूपी में अतीक का जनाजा नहीं, कानून का जनाजा निकला है। यूपी निकाय चुनाव में टिकटों के जरिए भाजपा ने दिया 2024 का संदेश। 40% कमीशन वालों को देना 40 सीट, कर्नाटक में गरजे राहुल गांधी। सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 1 मई तक बड़ी न्यायिक हिरासत, शराब घोटाले में है आरोपी। समलैंगिक विवाह को केंद्र ने बताया एथलीट कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर कानून बनाना आपका काम नहीं। भटिंडा आर्मी स्टेशन पर 4 गनर साथियों की हत्या का चश्मदीद गिरफ्तार। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। सत्ता मिलने पर भूल जाते हैं कुछ लोग, गहलोत से टकराव के बीच सचिन पायलट की जड़ वाली नसीहत। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कुछ लोग सत्ता और धन मिलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, उन समाज और लोगों को ही भूल जाते हैं जिनकी वजह से वे आगे बढ़े हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कुछ लोग सत्ता और धन मिलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, उन समाज को भूल जाते हैं जिनकी वजह से वे आगे बढ़े हैं। उन्होंने अपनी जड़ों को ना भूलने की नसीहत दी। पायलट ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। पायलट कहते रहे कि 2018 में उनकी मेहनत की वजह से कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन सत्ता में हक नहीं मिलने की वजह से वे लगातार नाराज चल रहे हैं। कुछ लोग गहलोत से टकराव के बीच सचिन पायलट की जड़ वाली नसीहत को बोल रहे हैं। जहरीली शराब पर बदला नीतीश का रुख, मरने वालों के परिजनों को मिलेगी 4-4 लाख की मदद। बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सोमवार को ऐलान किया कि जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। यह फैसला 2016 से लागू किया जाएगा। इस तरह सैकड़ों लोगों के परिजनों को राहत देगी। और बता दें कि अब तक नीतीश कुमार ऐसी किसी भी राहत के खिलाफ थे और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो पिएगा वह मरेगा। उनकी इस टिप्पणी की तीखी आलोचना भी हुई थी, लेकिन अब नीतीश कुमार का रुख बदला नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीएम को बताया था मित्र, अशोक गहलोत बोले समझता हूं चालाकियां। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में सियासत नजर आ रही है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। पीएम मोदी अपने भाषण में जो चालाकियां करते हैं उससे मैं बखूबी पहचानता हूं। मुख्यमंत्री ने रविवार को राजस्थान कॉलेज में एक आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में 12 अप्रैल को आयोजित रेलवे के एक कार्यक्रम में डिजिटल माध्यम से जुड़े थे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया था। मोदी का ये संबोधन चर्चा का विषय बना था। गहलोत ने इसी भाषण का जिक्र करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे मित्र अशोक गहलोत से करेंगे और मेरी सरकार की ऐसी की तैसी करेंगे। ये चालाकियां होती हैं। मोदी जी बहाना करे आने का, कभी रोड के नाम पे, सड़क के नाम पे आगे दोसा के अंदर, कल वो रेलगाड़ी की हरी झंडी बता रहे हैं, उसके नाम पे पूरी पौड़ी भाषण दे दिया उन्होंने 2023-24 चुनाव को देखते हुए। आप देख ही रहे हो क्या भाषण दिया उन्होंने, और मेरी मौजूदगी के अंदर। मित्र बता करके, दोस्त बता करके क्या अदाएं हैं मुख्य प्रधानमंत्री की, दोस्त भी हूं मैं उनका,
दोस्त भी हूँ और राजनीति कर मेरे साथ में चुनाव जीतने के लिए। इन लोगों का धंधा जो है चुनाव जीतने के लिए कुछ नहीं है, न देश है, न प्रदेश है, न जनता इनके लिए। राजस्थान के मौका मिल गया इनको सरकार माने का, वो इसलिए अब देख लीजिए धज्जियां उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र की। चिंता की विषय होने चाहिए सबको, मैं ये कहना चाहता हूँ। कोई अभी चुनाव आते आते आप देखेंगे रोड हो रहे हैं इनके, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं ये पर, आपको मालूम नहीं पड़ेगा पैसा कैसे साइफन हो रहा नीचे, मालूम नहीं पड़ेगा। अगर जनता फिर भी समझ जाएगी अभी से ही कि हमारी गवर्नमेंट ने 5 साल में जो काम किया है देश में किसी राज्य में नहीं हुआ है, अगर जनता को एहसास हो गया हमारी स्कीमें हावी रही उनके ऊपर, उनके दिमाग के अंदर, तब तो हम चुनाव जीतेंगे, कोई रोक नहीं सकता। चाहे अमित शाह जी आ जाओ। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, सीबीआई जांच की डिमांड। यूपी के माफिया रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रविवार को दोनों को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। पुलिस कस्टडी में हुई दोनों भाइयों की हत्या को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें अतीक की हत्या में स्टेट फंडिंग होने का शक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल किया है। इससे पहले एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में भी मांग की गई थी कि 2017 से अब तक यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसकी एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराई जाए। अपराधियों से सहानुभूति नहीं, लेकिन यूपी में अतीक का नहीं कानून का जनाजा निकला। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश में पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के मामले में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों से कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन यूपी में जो हुआ वह गलत है। उन्होंने कहा कि यूपी में अतीक की जनाजा नहीं कानून का जनाजा निकला है। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि निजी तौर पर अपराध और अपराधियों से उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। अपराध और अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, लेकिन देश में कानून और संविधान है। अपराधियों को सजा देने का अधिकार कोर्ट को है। उन्होंने कहा कि इस देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री के हत्यारों का भी ट्रायल हुआ है, सुनवाई हुई और फिर सजा सुनाई गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में अगर हत्या होती है तो सवाल तो उठेंगे ही। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यूपी में पुलिस अभिरक्षा में सबसे ज्यादा हत्या हुई है। तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि यही घटना किसी दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य में हुई होती तो वहां काफी हल्ला मच गया होता। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, जो लोग भी अपराधी हैं या अपराध या अपराधी से हम लोगों को या मेरे को खास कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस देश में कानून है और अगर अपराध का खात्मा होना चाहिए तो उसके लिए कानून और संविधान है, कोर्ट है, इसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री की भी हत्यारों का ट्रायल हुआ और सजा मिली। और यूपी में जो हुआ अगर आप देखें तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि ये जनाजा जो था कानून का जनाजा जो है वो निकला है। और हम आपको बता दें कि यूपी जो है कोर्ट में, यूपी जो है पुलिस कस्टडी में सबसे ज़्यादा अगर हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई हत्या हुई है तो यूपी में हुआ है। और ये सस्ती लोकप्रियता को देखते हुए ये काम किया गया है। तो सब लोग जान रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार का शासन जो है वो चल रहा है। अगर यही कहीं दूसरे विपक्षी दलों के राज्य में होता कि कस्टडी में इस तरह से गोली मार देना, ये कहीं से भी सब लोग जो है चुप नहीं रहते।
हल्ला और मचाते, ह्यूमन राइट्स आती, सू मोटो लिया जाता, लेकिन आज तक ये नहीं देखा जाता। हम आपको फिर भी क्लियर करते हैं, चाहे अतीक हो या उनके परिवार हो, ठीक है, हत्यारा होता है, कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई हत्या करता है कस्टडी में तो सवाल तो उठने लाजमी है। और इस तरह का लग रहा था कि एकदम स्क्रिप्टेड है। आपको लगता है करवाया गया? आपको लगता है ये हुआ नहीं करवाया? स्क्रिप्टेड क्या कह रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है, अपराधियों का खात्मा होना चाहिए, उसके लिए तरीका है ना भाई, ये कोई तरीका थोड़ी है। यहाँ भी योगी मॉडल की बात हो रही है, बिहार में भी। कौन बात कर रहा है? बीजेपी लगातार कह रही है कि कौन बात बिहार में भी योगी मॉडल होना चाहिए। कौन? बीजेपी के लोग? जी। पहले क्या चल रहा था यहाँ? पहले बताइए ना, बीजेपी का नेता कौन है?